हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की वाष्पोत्सर्जन। तो लिखते हैं वाष्पोत्सर्जन या इसे उत्स्वेदन के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम जाने वाष्पोत्सर्जन के बारे में, तो इससे तात्पर्य होता है पादप के वायवीय भागों द्वारा वायवीय भागों द्वारा जल की जल की वाष्प के रूप में हानि जल की वाष्प के रूप में हानि जो है हानि यह क्रियाविधि जो है इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाती कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन जो है यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लिख सकते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो लिखेंगे यहाँ पर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, अर्थात पत्ती के रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन जो है यह कहलाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही होता है। दूसरे प्रकार का हम कह सकते हैं उपत्वचीय। तो लिखेंगे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन, अर्थात पादप के वायवीय भागों में जो त्वचा या क्यूटिकल पाई जाती है वह यदि कटी फटी होती है कई जगहों पर, तो वहां से वाष्पोत्सर्जन जो होगा उसे कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और ये लगभग हम कह सकते हैं ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से कम होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन लगभग जो है यह 90 से 97% के आसपास होता है कुल वाष्पोत्सर्जन का। और लगभग 3 से लेकर 10% जो है कुल वाष्पोत्सर्जन का ये उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है। इसके अलावा वात रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन जो है यह वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो है लगभग यह 0.1 अर्थात 0.1% होता है कुल वाष्पोत्सर्जन का। अर्थात सबसे कम वाष्पोत्सर्जन जो है यह वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही होता है। तो हमारा जो प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन को परिभाषित कीजिए। तो वाष्पोत्सर्जन से तात्पर्य होता है पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि जो है यह वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।